Hello everyone, I'm Advocate Preeti Loyal. I'm a faculty of Career Compass. आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं. टॉपिक नेम इज क्लॉक. तो सामने आपको दिख ही रहा होगा व्हाट इज़ क्लॉक, यू नो वेरी वेल. तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें देखना है कि एंगल कैसे फाइंड आउट होते हैं और एंगल कहाँ पे, एंगल आवर्स एंड मिनट हैंड के बीच में. जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आवर्स एंड है, हिंदी में बोले तो घंटे वाली सुई है ना, और ये क्या है मिनट हैंड. हमें ये देखना होता है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है. और हमें थीटा गिवन होगा लाइक 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री. तो हमें बताना होगा कि वो पर्टिकुलर नीडल कहाँ पे उनकी पोजीशन होगी. ठीक है, तो आज हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं कि थीटा फाइंड आउट करना, या फिर हमें थीटा दे रखा होगा तो कितने टाइम पे वो थीटा बनेगा, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली क्लॉक के चैप्टर में हमें कुछ एक बेसिक बातें पता होनी चाहिए. वो बेसिक बातें क्या है देखते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि पूरा जो 360 डिग्री का सर्कल है, मतलब कंप्लीट ये सर्कल देखा जाए तो कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, 360 का. ठीक है, और इन 360 डिग्री के एंगल में कितने घंटे होते हैं, 12 आवर, बोले तो 12 घंटे. तो कैन वी से दैट इन 12 आवर, 12 घंटे में घंटे वाली सुई बोले तो आवर हैंड. ठीक है, आवर्स हैंड कितने डिग्री एंगल बनाती है, 12 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाएगी, 360 डिग्री. कितना बनाएगी, 360 डिग्री. और अगर मैं बताऊं 1 आवर में, तो यू नो वेरी वेल कितना डिग्री बना देगी, 360 डिवाइड बाई 12, 30 डिग्री. कितना डिग्री बना देगी, 30 डिग्री. तो ये हमें ओरली याद रखना है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाती है. ठीक है, सेम कैन वी से दैट ये जो 1 आवर है, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं 60 मिनट. इसी 1 आवर को क्या हम कह सकते हैं 60 मिनट, यस. ओके, इन 60 मिनट आवर्स हैंड कितना डिग्री एंगल बनाती है, वही सेम बात है. आवर्स हैंड इन 60 मिनट में कितना डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री. इज इट क्लियर. यहाँ पे मैंने मिनट में बोल दिया और यहाँ पे मैंने क्या इसमें बोल दिया, आवर्स में बोल दिया. और इसी मिनट को अगर 1 मिनट में कन्वर्ट कर दें तो इन 1 मिनट जो घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री एंगल बनाएगी, हाफ डिग्री. कितना बनाएगी, हाफ डिग्री. तो बच्चे हमें डायरेक्टली लर्न होना चाहिए क्या चीज़, कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री एंगल, और 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री एंगल बनाती है, हाफ डिग्री. ठीक है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री एंगल बनाती है, हाफ डिग्री एंगल बनाती है. तो यू नो ये बेसिक बातें आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. तो आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए. तो फिर से एक बार मेरे पीछे बोलना कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री एंगल बनाती है. तो कैन वी से दैट घंटे वाली सुई अगर 12 से 1 की तरफ आती है तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 12 से लेकर 2, 30 ये है, 30 डिग्री ये है. तो कैन आई से दैट 2 बजे कितने डिग्री एंगल बन जाएगा, 30. तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री. इज इट क्लियर. ओके, तो 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री एंगल और 2 घंटे में कितना बनाया, 60 डिग्री एंगल. तो ऐसे हम क्या करते हैं, थीटा फाइंड आउट करते हैं. यू नो क्लॉक के चैप्टर में थीटा फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं, बट हमें बेसिकली फॉर्मूले पे काम नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग इज अ गेम ऑफ माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये देखना है कि माइंड के अकॉर्डिंग हम कैसे इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे जस्ट एक सेकंड में. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 60 डिग्री एंगल बनता है. इन द सेम वे अगर हम बात करें
ये तो हमने बात की घंटे वाली सुई के। मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई आप देखोगे, मिनट वाली सुई ऐसे पूरा रोटेट करेगी, ठीक है। तो 360 डिग्री एंगल कितनी देर में बनाती है? मिनट हैंड की बात करें तो 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल बनाती है। कितना बनाती है? 360 डिग्री। और 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। तो ये बात भी आपको ओरली याद होनी चाहिए। हमने अभी तक पढ़ा, एक तो घंटे वाली सुई के अकॉर्डिंग पढ़ा और एक मिनट वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई और टाइमिंग दे रखा हो तो उनके बीच में कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं 2:20, 2:20 पे कितना डिग्री एंगल होगा, ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड के बीच में। अभी नोट डाउन कर लिया हो तो इसको रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो बेसिकली हमें इस पे काम करना है, इस पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा 2 o'clock एंगल कितना बना? 60 डिग्री। अब बात करेंगे 2:20 पे। अगर इतना ही रहता, मतलब ये आवर्स हैंड आगे मूव ना करे, इतने ही रहे, तो कैन आई से दैट इनके बीच में 30-30 2 घंटे हो गए। बोले तो 30-30 का गैप आ गया, 2 घंटे नहीं हुए, 30-30 का गैप आ गया, तो 60 डिग्री एंगल होता। इनके बीच में कितना होता? 60 डिग्री एंगल। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मिनट वाली ने मूव किया, जब मिनट वाली आगे मूव करेगी तो क्या मिनट हैंड ने 20 मिनट मूव किया? 20 मिनट मूव किया किसने? मिनट वाली हैंड ने, ठीक है। तो जब मिनट हैंड 20 आगे मूव करती हैं तो 20 मिनट में आवर्स हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाती है और 20 मिनट में कितना बना लेगी? 20 डिवाइड बाय हाफ करेंगे तो कितना हुआ? 10 डिग्री। तो कहने का मतलब जो ये नीडल है वो थोड़ी सी और आगे आ जाएगी। किसके? ये कौन सी हैंड है? मिनट हैंड। तो घंटे वाली सुई और इसके पास आ गई, तो कहने का मतलब 60 से एंगल और कम होगा। कितना कम होगा? 10 कम होगा। तो 60 - 10 वी विल गेट 50। एक तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, एंगल किसके बीच में? मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड के बीच में। दूसरा हम एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है? थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और थीटा ऑलवेज किस में होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होता है थीटा, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे h डिनोट करता है किसको? आवर्स को। m डिनोट करता है किसको? मिनट को, ठीक है। h स्टैंड फॉर आवर और m स्टैंड फॉर मिनट। अगर हमें एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, तो 30 कितना निकालना था? 2:20 पे मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि h घंटे कितने हैं? 2। तो h की वैल्यू 2, 11/2, m की वैल्यू 20। तो ये कितना हुआ बच्चे? 60। और ये कितना हुआ? 110। तो हमारे पास कितना आ गया? -50। तो थीटा माइनस में नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? प्लस। तो एंगल फिर से सेम आया। अगर हम इससे देखेंगे तो भी एंगल सेम है, एंड हम इससे देखेंगे तो भी एंगल सेम है, ठीक है। तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हम थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डू वन मोर क्वेश्चन, ओके।
नाउ यू टेल मी, जल्दी से आप बताना, तीन बज के 20 मिनट में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री एंगल होगा? जल्दी से, 5 सेकेंड आपके पास। ओके, देखते हैं क्या आंसर होगा। अगर 3:20 एक्चुअल में ऐसा तो होता नहीं है, हल्की सी ये जो सुई है ये 4 के पास आ जाती है, ये सुनो। अगर ये पास ना आती, इतना ही रहता, तो हमें पता है 1 घंटे में के गैप में एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा पार्ट 360 का 30 के 12 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ तक का एंगल कितना है? 30 डिग्री। लेकिन इसने आगे भी तो मूव किया होगा, घंटे वाली सुई ने आगे भी तो मूव किया है। कितना देर मूव किया है? 20 मिनट मूव किया है। तो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 10 डिग्री। और 10 डिग्री और पास आ जाएगी, पहले ये 60 था और इसके नज़दीक आएगी, तो 60 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो वी विल गेट 50 डिग्री। ठीक है, सॉरी ये 30 था, तो 30 में से 10 माइनस हो जाएगा, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20। इज इट क्लियर? ओके, और इसी को फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं थीटा 30h 11/2 m, यहाँ पे h की वैल्यू 3 माइनस 11/2 और ये कितना हो गया? 90, 110, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 20। इज इट क्लियर? तो चाहे तो आप ऑरली करो इसको, चाहे फॉर्मूले के हिसाब से करो, आंसर शुड बी सेम। ठीक है, एक्चुअल में जो हमने फॉर्मूला देखा है बच्चे, थीटा इक्वल टू 30h 11/2 m, ये फॉर्मूला दोनों तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इस केस में 30h ग्रेटर है 11/2 m से, और इस केस में क्या होना चाहिए? 11/2 m ग्रेटर होना चाहिए 30h से। तो व्हाट इट मीन, हमने ये देखा कि थीटा ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आना चाहिए तो हमेशा ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, तभी तो थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमने यही देखा कि 30h ग्रेटर है अगर 11/2 m से, तभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर 11/2 m ग्रेटर है 30h से, तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो कोई भी हमें एंगल निकालना हो, कोई भी एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हमारा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कोई भी एक घंटे के बीच में, जैसे कि हम बात करते हैं 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? मैंने क्या बोला? 3 बजे से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है? अभी 3 बजे है, ठीक है, बना देते हैं इसमें। अभी 3 बजे हैं, 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों जो सुइयाँ हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, आपस में जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनाएगी? सोच के देखो। किसी को लग रहा होगा 4 बार बनता है, किसी को लग रहा है 3 बार बनता है, लेकिन करेक्ट आंसर इज 2 टाइम। हमेशा 2 ही बार बनता है
3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल। कोई भी एक घंटा हो, जैसे 4 से 5 बजे के बीच में देखें तो 4 से 5 बजे के बीच में भी 90 डिग्री एंगल 2 ही बार बनेगा। ठीक है, जैसे हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको। अभी इस क्लॉक की बात करें, मैंने बोला 3 से 4 बजे के बीच में। एक तो अभी आपको दिख रहा है ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। ठीक है, और 3 से मैंने बोला 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो हम आगे इसको अगर मूव करें तो अब देखिए एंगल और छोटा हो गया, 90 डिग्री का नहीं है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में एंगल अभी 90 डिग्री का नहीं है। आगे अगर जाएगी नीडल, अभी भी 90 नहीं है, एग्जैक्ट 90 नहीं है। कहीं यहाँ जाके इनके बीच में क्या बन रहा है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो व्हाट इट मीन, हमारा जो एंगल बनेगा वो एक तो हमारा बना किसके, 3 बजे, और एक 3 बज के कुछ मिनट पे। उसके बाद तो ये नीडल पूरी 4 बज जाएंगे, पूरे 4 बज जाएंगे। तो व्हाट इट मीन, दोबारा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता। जैसे कि अब देखो इसके बीच में और बढ़ता जा रहा है एंगल, 90 डिग्री नहीं है, अभी भी 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। और हमारे कितने बज गए, 4 बज गए। कितने बज गए, 4। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि 90 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है। ये तो आपने बता दिया 2 बार बनता है, सिर्फ 2 बार बनता है। कोई भी 1 घंटे के बीच में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कब कब बनता है। तो एक तो डायरेक्ट आंसर आ गया, कितने, 3 बजे बनता है। दूसरा बताइए, सोचो। अब ये मत कहना कि मैम 3:36 कुछ पे बनता है, 3:37 पे बनता है। ऐसा सच आंसर नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। तो हमें अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है थीटा 30h 11/2 आर्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पूछा है 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री एंगल कब कब बनता है, 2 बार बनता है। तो आप क्या करो, मैंने जो फॉर्मूला बताया है 2 तरीके से बताया था, तो दोनों तरीके यूज़ कर दो, आपको एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि 90 डिग्री एंगल, अब थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री और एच की वैल्यू नहीं दे रखी है, दे रखी है एक्चुअल में 3 और 4 के बीच में है। तो 3 बज के कुछ मिनट पे बनेगा ना, तो h की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, 3। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 ले ली तो 4 बज के कुछ मिनट पे होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या था 3 से 4 बजे के बीच में, तो हमें 3 बज के कुछ मिनट पे लेना है। तो 3 h की एक्चुअल में वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 3। 11/2 मिनट कितनी लेनी है, मिनट तो लेनी ही नहीं है क्योंकि वो तो निकालनी है। तो कुछ मिनट, 3 बज के कितने मिनट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा वो तो हमें देखना है ना, तो मिनट तो हमें दे ही नहीं रखी है। अब यहाँ पे देखिए 90, ये भी 90, 11/2 एम, ये 90 इधर जाएगा तो क्या हुआ 0, माइनस 11/2 एम, एम की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो एम बोले तो मिनट, मिनट कितना आ गया 0, तो 3:0 कहने का मतलब 3 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा कब बनेगा। एक तो 3 बजे बना 90 डिग्री का एंगल, दूसरा कब बनेगा, इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख लेंगे। क्या, 11/2 एम माइनस 30h, 11/2 एम माइनस 30h। 11/2 एम की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, गिवन नहीं है, और h 3 लेना है। तो थीटा भी हमें गिवन है 90, तो 90 + 90 11/2 एम 180, 11/2 एम 360 / 11 एम। तो 360 / 11 मिनट पे, 3 बज के इतने मिनट पे अगर इसको पूरा सोल्व आउट करना है तो आपको पता ही है कैसे सोल्व आउट करते हैं, या तो ऐसे बच्चों वाले तरीके से कर लो या फिर आपको पता है कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना आ गया, तो कितना हुआ 32
8/11, ठीक है, 32 8/11 इतने मिनट। और कैन आई से दैट 3:32 इतने पे क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, किसके बीच में, मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड के बीच में, ठीक है। तो आज भी हमने क्या देखा, एक तो ये देखा कि एंगल कैसे निकाला जाता है, दूसरा हमने ये देखा कि अगर एंगल दे रखा हो तो टाइम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी क्लॉक के चैप्टर में आगे भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे लेक्चर को कंटिन्यू विजिट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।